Hello everyone. We'll be starting the chapter area related to circles. ओके ये करने के लिए सबसे पहला वर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सर्कल. सबसे पहला चीज है इट्स अ ज्योमेट्रिकल शेप. आप लोग बोलेगा सर्कल क्या होता है, ये दिखा देता है हमको. यूजुअली 11 12 वाला बच्चा लोग भी यही करता है. सो पहला चीज सर्कल होता क्या है. हम लोग मैथ्स में ना कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं. मतलब नॉर्मल चीज को फैंसी वे में बोलते हैं. जैसे आप लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस ए माइनस बी, बी माइनस सी, एक्स माइनस वाई, राइट. मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन स्पेशली डिफरेंस को हम बोलते हैं डेविएशन. सेम चीज है, माइनस ही करना है, बस फैंसी वर्ड है थोड़ा सा, डेविएशन. सो देर आर सेवरल फैंसी वर्ड्स फॉर अ सिंपलर सिनेरियो. वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जब बहुत सारे कोई एक कंडीशन को बहुत सारे लोग सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं क्लास 9 में किसको किसको 85 के ऊपर मिला था मैथ्स, ये मेरा क्राइटेरिया. और इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाले आप लोग में से जो लोग होंगे, सपोज उन्होंने हाथ उठाए, यू ऑल आर माई पॉइंट्स. उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से मुझे एक शेप मिलेगा. तो मैं बोलती हूँ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन कि उन्हें 9 में 85 से ऊपर मिला है मैथ्स का. सो लोकस जो हो गया ना, वो किस लिए होता है. कभी कभी हम लोग लोकस जब बोलते हैं तो वी डेजिग्नेट इट विद द हेल्प ऑफ अ शेप, कि मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सारा पॉइंट्स को ज्वाइन करा. उसको ज्वाइन करने के बाद जो भी मुझे शेप मिलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. कभी कभी लोकस मीन करता है, आपको बोलेगा फाइंड द लोकस ऑफ दिस कंडीशन. इसका मतलब मुझे इक्वेशन ढूंढ के देना. वही इक्वेशन को या फिगर को या शेप को हम लोग कभी कभी लोकस बोलते हैं. देर आर सेवरल फैंसी वर्ड्स. तो आप लोगों के केस में जब भी आपको लोकस वर्ड दिखेगा, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन. ठीक है, इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड टू टेल यू कि एक रिलेशनशिप बना दो या कोई इक्वेशन ढूंढ दो. व्हाई एम आई सेइंग दैट राइट नाउ. तो सर्कल हो गया आपका. सपोज मेरे पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक है, अब मैंने आपको बोला इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लेंथ की दूरी पे कौन कौन है. सपोज इस पॉइंट से 5 मीटर दूर कौन कौन है. तो मैं क्या करूंगी, 5 मीटर का एक रस्सी लिया और यहाँ पे उसको नेल डाउन कर दिया, ठोक दिया. अब वो रस्सी को एकदम टाइटली रोक करा, ये 5 मीटर का है, दिस इज 5 मीटर. ठीक है, अब जो भी लो पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे है, मैं उन सब को मार्क करना स्टार्ट करूंगी. तो एक पॉइंट हो गया ये, हाँ या ना. दूसरा पॉइंट अगर ये था, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, सेम लेंथ, ये है एक पॉइंट. हाँ, ऐसे मैंने सारे पॉइंट्स मार्क करे जो इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे है. ये देखो, ये भी 5 मीटर का दूरी पे, ये भी 5 मीटर का दूरी पे, ये भी 5 मीटर का दूरी पे. ये सारा पॉइंट क्या है, इस फिक्स पॉइंट ओ, सपोज उसका नाम अगर मैं ओ दे रही हूँ, पॉइंट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, हम लोग कोऑर्डिनेट में देखा था. ये जो फिक्स पॉइंट है, इससे फिक्स्ड मेरा केस में 5 मीटर का दूरी पे जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है, मैंने मार्क करा, उससे भी ज्यादा इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर. इन सभी पॉइंट को यदि मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे एक शेप मिलेगा. क्या बोलेंगे शेप को, सर्कल. तो ये बनता है सर्कल. तो व्हाट इज सर्कल. इट इज द शेप दैट वी गेट इफ आई join all those points which are at the same distance from a fixed point. तो मेरा जो फिक्स पॉइंट ओस है, उससे फिक्स डिस्टेंस हमारे केस में 5 मीटर, उस 5 मीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने से जो शेप मिल रहा है, उस शेप को हम कहते हैं सर्कल. क्लियर. मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सर्कल इज द लोकस of all those points that are equidistant from a fixed point. लोकस क्या मीन कर रही हूँ, शेप मीन कर रही हूँ. वही जब सम कर रहे होंगे तो मैं लोकस मीन करती हूँ इक्वेशन से. क्लियर. आपका ये सर्कल का जब मैंने डेफिनेशन बोला, तो मैंने दो चीजें बोली, फिक्स्ड पॉइंट, इक्विडिस्टेंट मतलब फिक्स डिस्टेंस, हमारे केस में कितना है वो, 5 मीटर, राइट.
तो सर्कल के टाइम पे हमें दो चीजें देते हैं, एक पॉइंट और एक रेडियस। ये जो फिक्स डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं रेडियस। तो अगर ये 6 मीटर होता तो पॉइंट सर्कल जो होता वो यहाँ पे बाहर की तरफ होता, दिस वुड हैव बीन द सर्कल। अगर 3 मीटर होता तो सर्कल अंदर छोटा बनता। सो रेडियस अगर बढ़ रहा और कम हो रहा है तो मेरा सर्कल भी बदलते जाएगा। क्लियर? सो सर्कल क्या होता है? इट इज बेसिकली द लोकस या शेप दैट वी गेट of all the points that are equidistant। equidistant मतलब सेम डिस्टेंस है किससे? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल डिनोटेड बाय O। द फिक्स्ड पॉइंट is called center of the circle। फिक्स डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। इसलिए ना हमें सर्कल का रेडियस हमेशा पता होना पड़ता है। अगर मुझे सर्कल का रेडियस नहीं पता है तो मुझे उस सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे। ओके। नाउ इन अ सर्कल हर शेप में, इट्स अ 2D शेप उनके पेपर पे बनता है। तो हर 2D शेप में हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक होता है पेरीमीटर द बाउंड्री और एक होता है एरिया कि उसके अंदर में कितनी चीजें फिट कर सकती हूँ। राइट? सो व्हेन आई से हियर पेरीमीटर, इन माय केस पेरीमीटर मींस बाउंड्री। राइट? हम लोग उसको यहाँ पे कहेंगे सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर का एक फैंसी वर्ड है सर्कमफ्रेंस। सो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। हाँ है ना? सो पूरे बाउंड्री का जो लेंथ, अब सपोज ये वायर अगर 100 मीटर का है, दिस वायर इज ऑफ 100 मीटर। ठीक है, पूरा स्ट्रेट है। अब मैं अगर उसको फोल्ड करूंगी तो मुझे एक सर्कल मिल जाएगा। तो मेरा सर्कल का बाउंड्री का लेंथ कितना है? 100 मीटर। ये 100 मीटर उसका सरकमफ्रेंस होता है। राइट? सो बेसिकली सरकमफ्रेंस इज कि अगर मैं उसका बाउंड्री बनाने जाऊं तो मुझे कितना लेंथ चाहिएगा। राइट? सो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, समझो। सरकमफ्रेंस बेसिकली पेरीमीटर ही होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बता पाओगे कितना होता है? 2 पाई r। व्हाट इज पाई? 22/7। और कभी कभी 3.14 लेने बोलता है। हम हमेशा 22/7 ही लेंगे। अगर 3.14 लेना है तो क्वेश्चन चला के बोलेगा आपको। ठीक है। फिर आता है एरिया ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? IR²। सी, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर उसमें एक ही चीज इंटू होता है, इसलिए देखो खाली 2 एक नंबर है, I एक नंबर है, R इकलौता लेटर है। नीचे में एरिया में दो चीजें इंटू होती है। पाई एक नंबर है, R² मतलब R और R, दो R इंटू हो रहा है। हमेशा एरिया में दो चीजें इंटू होती है। जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, दो चीज इंटू हो रहा है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, दो चीज इंटू हो रहा है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दो चीज इंटू हो रहा है। तो पेरीमीटर में हमेशा एक ही चीज होता है, डजंट गेट मल्टीप्लाइड विद एनी अदर लेटर, ओनली नंबर्स। एरिया में हमेशा दो चीजें इंटू होती है। यही जब वॉल्यूम आएगा मेंसुरेशन में तो तीन चीजें इंटू होती है। हमेशा वैसे याद रखो। सेम गोज विद द यूनिट। अगर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस है तो एक ही चीज होगा, तो यूनिट सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा। एरिया में कितनी चीजें इंटू होती है? दो होती है, इसलिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ठीक। यही जब वॉल्यूम होता है तो तीन चीजें इंटू होती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब। क्लियर? तो बहुत बार ना हमें यूनिट देख के पता चल जाता है कि ये एरिया के बारे में बोल रहा है, ना वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है, ना सर्कमफ्रेंस के बारे में बोल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हाट वी आर गोना स्टडी हियर, हम लोग क्या करेंगे, पूरा सर्कल हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। इस चैप्टर में हम लोग सर्कल का टुकड़ा करेगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे पहले समझना, मैं लिखने का मौका दूंगी। नाउ व्हाट इज सर्कल का टुकड़ा? आप आएगा क्या पढ़ाने? पूरा सर्कल को हम लोग एक बार के लिए बोल रहे हैं केक। ठीक है, दैट्स आवर केक। अब हम लोग केक का जब स्लाइस काटता है, इन जनरल जब बर्थडे में काटते हैं तो एकदम सुंदर से ऐसा काटता है। हाँ या ना? अग्री कर रहे हो? ये जो केक का स्लाइस है ना, इसको कहा जाता है सेक्टर। हाँ,
इन जनरल जब मैं सेक्टर बोल रही हूँ, जब मैं आपको स्लाइस दूंगी तो कौन सा वाला दूंगी इन नॉर्मल केस में? छोटू, अंदर वाला। हाँ या ना? तो जब मैं सेक्टर बोल रही हूँ, स्लाइस बोल रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली विच वन डू वी मीन? छोटा वाला, माइनर। तो ये सेक्टर का मतलब होता है माइनर सेक्टर। अब मैं अगर ये क्या नंबर एड में दिखाता है ना, इतना सा काटा वो रख के पूरा केक ले जाता है फनी एड्स में, अगर वो करना है दैट्स एन एक्सेप्शन, राइट? तो मैं चला के आपको बोलूंगी कि सेक्टर स्लाइस लेना है, तो मेरे केस में तो नॉर्मल इंसान वाला स्लाइस कौन सा होगा? छोटा वाला ही होगा, माइनर। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं बड़ा वाला स्लाइस चाहिए मुझे, रिमेनिंग पोर्शन, मैं आपको चला के बोलूंगी। इन दैट केस आपका ये वाला पोर्शन होगा, आया ना? दिस पोर्शन विल बी नोन एज मेजर सेक्टर। ये चला के बोला हुआ रहेगा, लेकिन नॉर्मल सेक्टर और माइनर सेक्टर ये आपको चला के नहीं बोलता। सेक्टर बोला मतलब मैं छोटा वाला का ही मीन कर रही हूँ। मैं अगर बड़ा वाला स्लाइस चाहती हूँ, आई टेल यू स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर सेक्टर। क्लियर? हाँ है ना? अब ये देखो, ये सेक्टर में बीच में एक एंगल आएगा थीटा। इन केस ऑफ अ सर्कल, आप अगर देखो, ठीक है, ये जो मेरा लाइन है, ये सर्कल का पूरा बाउंड्री जब करता है कितना डिग्री कवर करेगा पूरा राउंड में? तो सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री होता है, हाँ या ना? सो यहाँ पे एंगल एट द सेंटर हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से, पहला चीज जो मुझे इच्छा है जानने की वो है ये, इसको कहते हैं आर्क। ये पूरा बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री का एक छोटा सा टुकड़ा को कहा जाता है आर्क। ठीक है, सो ए से लेके बी तक हम लोग बोले, ए बी मतलब होता है लाइन, लेकिन यही मैं उसके ऊपर ये बना दूं कर्व, मतलब I'm टॉकिंग अबाउट आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो मैं अगर आपसे इसका लेंथ चाहती हूँ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, मैं चला के आपको बोली हूँ कि मुझे इस ए बी का लेंथ चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग स्लाइस को ना डेजिग्नेट करते हैं उस एंगल से। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, जब पूरा सरकमफ्रेंस ले रहे हैं, पूरा बाउंड्री ले रहे हैं, तो सेंटर में कितना एंगल था? 360 डिग्री। कब था? जब पूरा सरकमफ्रेंस लिया जा रहा था, पूरा लेंथ लिया जा रहा था। पूरा लेंथ मतलब कितना? पूरा लेंथ मतलब कितना? 2 पाई आर। तो जब मैं पूरा 2 पाई आर लेंथ ले रही थी, तो एंगल नीचे में कितना बन रहा था? बीच में एंगल कितना बन रहा था? 360 डिग्री। सो व्हेन एंगल वाज 360, लेंथ वाज 2 पाई आर। अब मेरा एंगल कितना हो गया है? थीटा। क्वेश्चन बोलेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, क्वेश्चन विल टेल यू। तो जब एंगल उतना होगा तब लेंथ क्या होगा ये अपने को निकालना है, आया ना? सो व्हाट वी डू इज when angle at the center is 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क कितना है? कितना था? पूरा का पूरा 2 पाई आर, आया ना? अगर यहाँ पे एंगल 1 डिग्री है, तब लेंथ कितना होगा? यूनिटरी मेथड, 2 पाई आर बाई 360। ये 360 नीचे चला जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, हाँ। अब मेरा अगर एंगल थीटा हो गया है, विच कैन बी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो एक पेंसिल का दाम इतना, तो थीटा का 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, आया ना? तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज द स्लाइस ऑफ एंगल थीटा विल बी थीटा बाय 360, दोनों एंगल को डिवाइड करा, लेंथ चाहिए इसलिए इंटू 2 पाई आर। यही तो, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे भी जब मैं आर्क बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर लेंथ। मुझे अगर पूरा लेंथ चाहिए तो क्या करोगे? मेजर चाहिएगा, तो मैं कैसे निकालूंगी? कैसे निकालूंगी? रॉन्ग। ये जब मीन कर रहे हैं, तो मैं खाली इतना सा पोर्शन चाहती हूँ, ए से लेके भी। ये हो गया मेरा लेंथ मतलब माइनर सेक्टर का। ठीक है,
अब मैं अगर आपसे इसका रिमेनिंग पूरा मेजर सेक्टर का चाह रही हूं तो मैं क्या करूंगी? रॉन्ग। 360 माइनस 360 से क्यों माइनस किया? क्यों? रीजन क्या? क्या निकलेगा मेजर का? लेंथ। एंगल से माइनस करके। 360 माइनस थीटा करेगा तो इसका एंगल आ जाएगा। फिर अब एक एंगल में से लेंथ माइनस कर रहा है, ये फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है? लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। आप बोल रहे 360 डिग्री से उसको माइनस कर दो। हाउ डज इट मेक सेंस? मेरा पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर 100 मीटर है और इस फॉर्मूला से मैंने छोटा वाला का निकाला 20 मीटर, तो मेरा बचा हुआ कितना है? 80। क्या माइनस किया? टोटल लेंथ में से माइनर सेक्टर का ले, तो माइनस 360 से नहीं होगा, 2 पाई आर से होगा। 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि लेंथ चाहिए ना, तो टोटल लेंथ यानी सरकमफ्रेंस से माइनस करोगे। तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। उसमें से मुझे खाली ये छोटा वाला निकालना था, लेंथ ए बी, ये फॉर्मूला है। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये निकल गया। पर मुझे चाहिए ये लंबा वाला, तो क्या करोगे? टोटल लेंथ में से ये छोटा वाला माइनस कर देना। समझ आया? समझ आया? हाँ ना? क्लियर है? यही चीज एरिया के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरा सर्कल लेती हूँ तो सेंटर पे कितना डिग्री है? पूरा 360 डिग्री जब लेती हूँ तो कितना एरिया कवर हो रहा है? एरिया व्हेन एंगल, पूरा नहीं लिख रही, जब एंगल 360 डिग्री है तब एरिया कितना कवर हो रहा है? पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री हो जाएगा तो एरिया कितना होगा? हाँ या ना? 3 पेन का दाम 30 रुपया, एक पेन के लिए 30/3 करेगा ना, तो 360 डिग्री के लिए ज्यादा है एरिया। 1 डिग्री में एरिया कम होगा, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। थीटा डिग्री इंटू थीटा हो जाएगा, एक पेन का दाम इतना है तो थीटा का इंटू थीटा हो जाएगा। सो एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर? माइनर। हम लोग तो माइनर ही बोल रहे। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? माइनर सेक्टर ऑफ एंगल थीटा कितना होगा? थीटा/3। ये तो दोनों में कॉमन है ना, उस सेक्टर का एंगल डिवाइडेड बाई 360। अगर लेंथ चाहिए तो इंटू 2 पाई आर करना, एरिया चाहिए तो इंटू पाई आर स्क्वायर करना। लर्न करना इजियर है। लेंथ ढूंढना है तो सरकमफ्रेंस से कंपेयर करो, एरिया ढूंढना है तो एरिया से कंपेयर करो। हाँ या ना? अब इसमें अगर मेजर सेक्टर का निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पूरा एरिया में से इसका छोटा वाला का एरिया माइनस कर देना। पूरा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर। समझ आया? तो कोई भी चीज अगर मेजर का निकालना है तो टोटल माइनस माइनर। लेंथ निकालना है तो टोटल लेंथ माइनस माइनर, यानी सरकमफ्रेंस में से माइनस करना। एरिया निकालना है मेजर का तो टोटल एरिया में से माइनर का एरिया माइनस कर दो। तो हमको माइनर तो हमेशा निकालना पड़ेगा, बोले या नहीं बोले, मेजर निकलेगा ही नहीं। क्लियर है? सबको समझ आया? क्लियर? व्हाट इज अ सेक्टर? दैट इज फॉर्म्ड बाय एन आर्क एंड द टू साइड। अग्री? 6 से एकदम सोच के बताना। ये मेरा सेक्टर है। हाँ या अग्री कर रहे हो? लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या मांगा मैंने? ए बी। लेंथ ऑफ आर्क मतलब मैंने ये मांगा। क्या फॉर्मूला था? थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। मैंने आपसे मांगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर? और सारा साइड्स का टोटल। हाँ या ना? तो नीचे वाला का टोटल तो हमें पता है क्या है, ये थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। व्हाट अबाउट दीज टू? ये आर है, ये आर है, और ये आर्क है। तो मैं इसको 2 आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क बोल सकती हूँ। हाँ या ना? विच विल बी थीटा/360 इंटू 2 पाई आर।
समझ आया? हाँ ना। आपको पेरीमीटर जब बोलता है इसका मतलब मुझे ये तीनों मिला के चाहिए। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इसका तो फॉर्मूला था, तीनों को ऐड कर। हाँ, सबसे पहला चीज जो अभी तक हम लोग इकलौता पढ़ा है, पहला चीज सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। जोर से बोलना, व्हाट इज सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल? व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है? स्लाइस विच इज फॉर्म्ड बाय एन एंगल। सेक्टर का तीनों में साइड में क्या क्या होता है? रेडियस, रेडियस, आर्क। ठीक है, प्रॉपर ट्राइंगल नहीं होता है। हाउ डू वी फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ढूंढना है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सा सेक्टर है ये? माइनर। मेजर का लेंथ ढूंढना है, टोटल लेंथ 2 पाई आर माइनस माइनर का लेंथ। तो मेजर का एरिया ढूंढना है, पूरा एरिया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर का एरिया। हाउ डू वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर? 2 आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। कोई दिक्कत किसी को भी? पक्का? अब एक और चीज जो होता है वो होता है सेगमेंट। अब देखो, नॉर्मली हम लोग, नहीं, पेरीमीटर माइनर का है, मेजर के लिए होगा तो उसका अर्थ ऐड करेगा। रेडियस रेडियस तो दोनों में सेम है। माइनर का बोला तो माइनर का एरिया लेंथ ऑफ द आर्क। हाँ, सेगमेंट जैसे अगर जब बर्थडे का केक हम लोग लोगों के सामने काटते थे तो हम ऐसे वो स्लाइस काटते हैं, सेक्टर काटते हैं। बट नॉर्मली जब घर में मम्मी लोग, तो हम लोग को पूरा खानदान को डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन नहीं काटता है, नॉर्मल है। पोर्शन बेटर होता है ऑब्वियसली। क्या करता है? यही तो करता है। हाँ या ना? इस लाइन को क्या कहते हैं? फ्रॉम कॉर्ड। कॉर्ड हो गया दो सर्कल के बीच से जाने वाला लाइन, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, राइट? तो जब घर में हम लोग केक काटते हैं, केक डिवाइड कर रहे होते, काट नहीं रहे होते, जब घर में एक्चुअली लोगों को केक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का बारी आता है, तो हम लोग यही तो करते हैं। वही मैं यहाँ, तो सपोज जब केक काट रहे थे तो होता है ना, फैंसी वे में ये कर दिया। ये कौन? सेक्टर। ये तो कोई काम धंधा है नहीं, है ना? अब हम लोग जब केक काटेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो ये बनाएंगे। हाँ या ना? ये जो केक है अगेन छोटा वाला ही कंसिडर होगा, सेक्टर में भी तो छोटा वाला ही कंसिडर कर रहा था। दिस इज नोन एज सेगमेंट। कौन सा? माइनर। और जो उधर बच गया, मेजर। समझ आए? दिस पोर्शन इज मेजर सेगमेंट। ये प्रैक्टिकल है। ठीक। हाँ। अब निकालते कैसे हैं? जब आप सेगमेंट का बात कर रहे हो, ये सेंटर है, ये हो गया सेक्टर। हाँ या ना? ये ए बी को ज्वाइन करा, तो ये क्या हो जाएगा? सेगमेंट हो जाएगा। हाँ ना? हाँ ना? हाउ विल आई फाइंड एरिया? सपोज अगर यहाँ पे पी है, हाउ विल वी फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी? सेमी सर्कल तो तब होगा जब डायमीटर आ रहा है, कहीं डायमीटर का बात ही नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये पूरा ले लूं, ये एरिया, ये कौन है? स्लाइस पूरा, यानी सेक्टर। क्या आपको पूरा सेक्टर चाहिए? नहीं। इसमें से क्या हटाऊं? इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल हटा दूं तो क्या बचेगा? सेगमेंट बचेगा। हाँ या ना? अग्री? हाँ। तो मैं सेगमेंट के लिए ऐसा बोल सकती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। पूरे सेक्टर का एरिया, इस पूरे एरिया में से आप ट्राइंगल को निकाल दो तो क्या बचेगा? यही तो पोर्शन बचेगा। हाँ या ना? कौन सा सेगमेंट है ये? माइनर। समझ आया? तो सेगमेंट निकालने भी अगर बोला है तो सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, तो सेक्टर हर बार निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसमें लेंथ का कोई काम नहीं है। हाउ विल आई फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? टोटल एरिया में से छोटू सेगमेंट का एरिया हटा दो, बचा बचा एक पता चल जाएगा। हाँ या ना? ये जो मैंने शेड किया है, इसका एरिया तो आप ऊपर ढूंढ ही रहे,
पूरा सर्कल में से इसको हटा दो, जो बच गया वो पता चल जाएगा। हाँ ना, हाँ ना, क्लियर। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट। मेजर होगा तो मैं चला के आपको बोलूंगी कि माइनर, हाँ मेजर वाला लेना। क्लियर है, पूरा चैप्टर में हम लोग यही करेगा वापस। व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? सबको आंसर देना। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? पाई आर। पूरे सर्कल में बीच में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। सेक्टर, व्हाट इज सेक्टर? द स्लाइस। सेक्टर का बाउंड्री क्या क्या है? आर, आर, आर्क। ठीक है। हाउ डू वी फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सा सेक्टर है ये? माइनर। मेजर का अगर लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, पाई आर में से छोटा वाला का आर्क माइनस कर दो, माइनर वाला। और पूरा मेजर का एरिया ढूंढना है, पाई आर स्क्वायर में से माइनर का एरिया माइनस कर दो। सेगमेंट का एरिया ढूंढना है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। मेजर सेगमेंट का ढूंढना है, पूरा सर्कल में से माइनर सेगमेंट को निकाल दो। मेजर हमेशा होता है टोटल माइनस माइनस। अब आप देखो यहाँ पे सेगमेंट में सेक्टर माइनस ट्राइंगल बोले, हाँ या ना? अब मुंह उठा के हम लोग हर ट्राइंगल का एरिया तो नहीं ढूंढ पाता है। नॉर्मल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर तब आपको बेस और हाइट तो देना पड़ेगा, हाँ या ना, वरना तो नहीं चलेगा। बट देर आर सर्टेन स्पेशल ट्राइंगल दैट वी कंसिडर। एक होता है इक्विलेटरल। व्हाट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? ये जो कभी सुना हो तो 60 होता है, दैट इज प्रॉपर्टी। मैंने पूछा एरिया, तो √3/4 साइड स्क्वायर। इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे समझो हाँ, था ये एंगल, अगर ये एंगल 60 है, ये रेडियस और ये रेडियस है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना? तो ये आर है तो इसके ऑपोजिट का ये, और ये आर के ऑपोजिट का ये दोनों एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना? ये ऑलरेडी 60 हो चुका है, तीनों मिला के 180 होता है। 60 हो गया, बचा 120, दोनों इक्वल है तो दोनों कितना कितना होगा। मतलब अगर बीच वाला एंगल 60 है तो ऑटोमेटिकली ये लोग दोनों भी क्या होगा? 60 होगा ही होगा, हाँ या ना? सो इन दिस केस दिस इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, हाँ ना? फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। कौन है मेरा साइड यहाँ पे? रेडियस। अगर एक भी लेंथ आर है, तीनों तो इक्वल है, हाँ या ना? समझ आ रहा है? अगर बीच वाला एंगल 60 है तो बाकी दोनों को मिला के 120 होना ही पड़ेगा। और वो दोनों एंगल इक्वल है तो 120 को इक्वली बांट लिया, 60-60। तो अगर तीनों ही एंगल 60-60-60 है तो उसको क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड तो तीनों इक्वल है, तो अगर एक साइड रेडियस बोला है तो तीनों क्या है? रेडियस ही है, तो आर स्क्वायर लिख दिया। यही अगर मेरा बीच वाला जो ट्राइंगल है, एंगल है, ये एंगल आपको 90 दे दिया, अगर ये 90 दे दिया सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं बेस और इसको हाइट ले सकती हूँ। 90 के ऑपोजिट वाला कौन होता है? 90 के ऑपोजिट वाला कौन होता है? हाइपोटेनस। तो ए भी तो हाइपोटेनस है। बचा हुआ दोनों क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। और ये दोनों कौन है? रेडियस, हाँ या ना? इन दिस केस द एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों कौन है? आर। तो ये दो ही केस होता है आपके केस में, ये दो ही चीजें आएंगे, और कुछ होगा नहीं, क्योंकि बेस और हाइट तो देना पड़ेगा। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? पक्का? स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। ऊपर में बोल ही दिया, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। जब तक उन्होंने खुद नहीं बोला 3 पॉइंट लेने का, तब तक 22/7 ही यूज करेंगे। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर खाली सेक्टर बोला मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द माइनर सेक्टर। इफ
रेडियस इज इतना, एंगल इज इतना, तो पूरा प्लेटर में सजा के ही दिया सब कुछ। सो नंबर वन, गिवन में क्या क्या है? आर हो गया 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है? 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, बोलिए फॉर्मूला। फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है, पाई है 22/7, रेडियस है 6 इंटू 6। कैलकुलेट। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, डेसिमल। मिक्स फ्रैक्शन या किसी में करके छोड़ दो। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन? 62, तो 18 6/7 बहुत हुआ। तो अब एक वर्ड होता है क्वाड्रेंट। नो, क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, क्वाड्रेंट मतलब ये था, दिस वाज क्वाड्रेंट। तो यही अगर सर्कल में हो रहा है तो क्वाड्रेंट किसको कहेंगे? इस एक पोर्शन को क्वाड्रेंट कहेंगे। सो वेन एवर दे आर सेइंग क्वाड्रेंट, इट मीन्स एंगल, यानी थीटा होगा 90 डिग्री। ये दोनों 90 पे तो है, हाँ या ना? तो क्वाड्रेंट का मतलब भी होता है 90। इसका मतलब सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट बोला, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या दे दिया? एंगल 90 दे दिया। अब एंगल के अलावा हमें और क्या चाहिए होता है? रेडियस, हाँ या ना? पर अगेन रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया, क्या बोला है कि सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस यूज करके हम रेडियस ढूंढ पाएंगे, हाँ या ना? गिवन थीटा 90 डिग्री, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, 2 पाई r 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हो गया 7/2। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90/360, 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7/2, 2 बार ही आएगा। 7/2, 7/2, हाँ। 94 जा, 2 11 जा, 7 और 7 गया, 77/8 सेंटीमीटर। डन, समझ आया है? क्लियर है? हाँ ना, सबको? कोई दिक्कत? ओके, हाँ जी।